नमस्कार साथियों। तो आखिरकार फुटबॉल स्टार मेसी का इंडिया टूर गॉड इंडिया टूर 2025 समाप्त हो गया 15 तारीख को। 13, 14, 15 3 दिन उनका 4 मेट्रो सिटीज में टूर था। 13 तारीख को था कलकत्ता और हैदराबाद में, फिर उसके अगले दिन मुंबई में और फिर उसके अगले दिन आखिर में दिल्ली में। तो वो समाप्त हो गया और उन्होंने ट्वीट पे लोगों को बहुत धन्यवाद बोला, उनके प्यार के लिए, उनके स्वागत के लिए। और फिर आखिर में उन्होंने शताद्रु दत्ता इनिशिएटिव, इस प्रोग्राम को शताद्रु दत्ता नाम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिसने वो ऑर्गेनाइज किया था, इस प्रोग्राम का नाम था ए शताद्रु दत्ता इनिशिएटिव, और इसको उन्होंने लास्ट में ट्वीट में लिख के अपना ट्वीट एंड किया। अब देखिए, ये जो इवेंट था कलकत्ता में, इसको टोटल फेलियर बताया गया। जो दूसरे इवेंट थे, जो दूसरे शहरों में थे, वो सारे सक्सेसफुल थे। तो हमारा ये जो आज का वीडियो है, ये इस फेलियर के ऊपर ही फोकस्ड रहेगा। जो घटनाएं हुई वो आपने सबने देखी होंगी, लेकिन वो घटनाएं क्यों हुई, ये जो इवेंट है ये फेल क्यों हुआ, कौन कौन लोग इस घटना के फेल होने के कारण हैं, मैं इस वीडियो में ये बातें कवर करने वाला हूं। अब देखिए, पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो प्लान है ना, ये किस तरीके का था, इसमें क्या क्या कुछ चीजें होनी थी। गॉड के अंतर्गत इस प्रोग्राम का नाम रखा गया गॉड, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स। जो मेसी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार हैं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो एज अ ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर उनको कह के पुकारा गया और ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स नाम से इस इवेंट का नाम रखा गया। तो 4 बड़े शहरों में उनके इवेंट्स रखे गए और शताद्रु दत्ता चीफ ऑर्गेनाइजर थे इस इवेंट के। जो चारों शहरों में जो प्रोग्राम हुआ, उसके चीफ ऑर्गेनाइजर सेम बंदा था, जिसका नाम था शताद्रु दत्ता। अब देखिए, 13 तारीख को जो प्रोग्राम था वो था कोलकाता के अंदर। कोलकाता में क्या क्या इवेंट्स होने थे, एक बार हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। एक तो कलकत्ता के अंदर 70 फुट लंबी, 70 फुट ऊंची मेसी की मूर्ति बनाई गई, तो उसका अनावरण करना था 13 तारीख को। एक काम तो ये था। दूसरा था मेसी को, जैसे जब वो स्टेडियम में पहुंचेंगे, जब वो ग्राउंड में पहुंचेंगे, तो वो एक ग्राउंड का ना एक तरीके से चारों तरफ चक्कर लगा दिया, जिससे कि जो उनके फैंस हैं उनको क्लोज से देख सके, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तीसरी, जैसे पेनल्टी शूट आउट मार दिया, फुटबॉल का कोई छोटा मोटा मैच हो गया, या फुटबॉल को दर्शकों के ऊपर फेंक दिया किक से, तो इस तरीके का छोटा मोटा एक ये इवेंट होना था। और 2, 4, 5, 7, 8 मिनट का कोई एड्रेस होना था कि भाई वो अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को वो एड्रेस कर दे। तो इस तरीके के छोटे छोटे इवेंट्स होने थे। टोटल लगभग 45 मिनट का प्रोग्राम कलकत्ता के अंदर होना था। अब देखिए, जब वो पहुंचे वहां पे 13 तारीख को 12 की रात को वो पहुंचे, 13 का लेट मॉर्निंग में उन्होंने अपनी जो मूर्ति बनी थी उसका अनावरण कर दिया। लेट मॉर्निंग में वो जो अनावरण है वो डिजिटली किया गया, यानी कि ऑनलाइन किया गया, वर्चुअली, फिजिकली नहीं किया गया। कुछ रीजन रहा होगा, सिक्योरिटी का कुछ और कारण रहा होगा, इस वजह से। अच्छा, अब लगभग 2:30 बजे वो ग्राउंड में पहुंचे कोलकाता के। और देखिए, कलकत्ता के ग्राउंड में क्या हुआ, वो जैसे ही पहुंचे, बहुत सारी जो वीआईपी भीड़ थी, ऑर्डिनरी ऑडियंस नहीं, वीआईपी लोगों ने उनको घेर लिया ग्राउंड के अंदर, है ना। घेरने से मतलब है लोग उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। अब सब लोग फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, सब लोग ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं, है ना। तो वो जो स्पेस है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि वो जो खिलाड़ी है वो बेचारा बहुत डिस्कंफर्टेबल स्टेज पे आ गया। तो अब देखिए, ये जैसे ये फीमेल जो है ये सेल्फी लेना चाह रही है ना। ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, अरूप विश्वास, ये भी लगातार फोटो लेवा रहे हैं, है ना, और उनके बिल्कुल क्लोज हैं। यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये जो खिलाड़ी है, ये बहुत बेचारा डिस्कंफर्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको घेर के रखा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजर हैं शताद्रु दत्ता, है ना। अच्छा, अब देखो, इस व्यक्ति का फोटो देखो, ये बेचारा डिस्टर्ब लग रहा है फोटो में ही, ये देखो, है ना। अगर आप ये देखोगे तो इससे ये लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, उसको ये फील हो गया है कि इवेंट गोइंग रॉन्ग उसी टाइम पे। अच्छा, अब देखो, अब जब वो सिचुएशन बहुत मैसी हो गई, तो फाइनली जो वो प्रोग्राम था वो था 45 मिनट का लगभग, है ना। 20-22 मिनट के अंदर उनको स्टेडियम से, उनको ग्राउंड से बाहर निकाल लिया गया कि भाई कोई सिक्योरिटी इश्यू ना हो जाए। अब देखिए, ये है इंटरनेशनल प्लेयर, तो जो इनका जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, वो भी इंटरनेशनल लेवल का होता है। इंटरनेशनल लेवल के एसओपी फॉलो होते हैं, है ना, कि कोई भाई किसी वो जो स्टार है उसको कोई दिक्कत ना हो जाए।
तो वो जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, उस तरीके से जो वो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट थी वो ब्रीच होती हुई दिखाई दी। तो उनको वहां से निकाल लिया गया 22 मिनट के अंदर ही, और वहां से वो चले गए बाहर। अब सिचुएशन ऐसी थी कि भाई लोगों ने मोटी मोटी रकम देकर टिकट लिए हुए थे अपने स्टार खिलाड़ी को देखने के लिए। स्टेडियम के अंदर स्क्रीन्स लगाए हुए थे कि भाई लोग ढंग से उनको देख सके। अब उनको इस तरीके से घेरा हुआ था कि स्क्रीन पे भी उनका फोटो, उनकी झलक प्रॉपर उनके जो फैंस हैं वो नहीं देख पाए। अब उनके जाने के बाद लोगों ने हो हल्ला मचाना कर दिया शुरू। वो हो गए डिस्टर्ब लोग, है ना, वो बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने वहां पे तहस नहस मचाना कर दिया शुरू। ये देखिए, लोगों ने सीटें फाड़ दी, सीटों को ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दिया, जो उनके हाथ में बोतल थी सब कुछ ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दिया। जो बैरिकेड्स थे वो तोड़ने शुरू कर दिए, वो पार करने शुरू कर दिए, बैरिकेड से ग्राउंड में पहुंचना लोगों ने शुरू कर दिया। यानी कि वो जो ग्राउंड है वो लोगों ने भर दिया। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो बातें हुई हैं ये मेसी के जाने के बाद हुई है ना। उस टाइम पे जब मेसी थे वहां पे ग्राउंड में तो वो वीआईपी लोगों की भीड़ थी, वो ऑर्डिनरी लोगों की भीड़ नहीं थी। लेकिन लोगों ने बाद में गुस्से में वहां के बैरिकेड्स तोड़ दिए, जो चेयर्स हैं वो तोड़ दिए, वो सारे ग्राउंड में फेंकने शुरू कर दिए और लोग मैदान पे भी आ गए। कुल मिला के इतना कयोस हो गया, इतना वहां पे जो सिचुएशन है वो इतनी वर्स्ट हो गई कि वो जो इवेंट है उसको टोटल फेलियर, टोटल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखो, जो ये स्टेट गवर्नमेंट है उसने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत उसने रिस्पॉन्ड किया। जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, सबसे पहले उन्होंने माफी मांगी। जो वहां के डीजीपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। शो कॉज नोटिस से मतलब होता है कि भाई हम आपके विरुद्ध एक्शन क्यों ना ले, तो ये पूरा डिटेल में आप बताओ। क्योंकि जो क्राउड कंट्रोल करने का उनका काम था, जो लोग रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुस गए, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल था वो फॉलो नहीं हुआ, उसके बारे में पूरी डिटेल दो भाई, क्या क्या हुआ और आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाए, तो हम आपके विरुद्ध एक्शन क्यों ना ले। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अरूप विश्वास, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे दत्ता साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया कलकत्ता से। जब वो हैदराबाद, देखिए हैदराबाद का जो इवेंट था वो उसी दिन था 13 तारीख को ही, तो दोपहरी में कलकत्ता में था और उसी दिन बाद में हैदराबाद में था। तो वो जब हैदराबाद के लिए रवाना हो रहा था बंदा, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और वहीं से 14 दिन की पुलिस कस्टडी में ऑर्गेनाइजर को भेज दिया गया। तो ये सारी घटनाएं उस इवेंट के फेल होने के बाद हुई। अब देखिए, ये है शताद्रु दत्ता, है ना। अब हम ये जो दत्ता साहब हैं इनका थोड़ा सा प्रोफाइल जान लेते हैं, ये किस तरीके के ऑर्गेनाइजर हैं। पहली बात, ये चीफ ऑर्गेनाइजर थे, ना केवल कलकत्ता के बल्कि जो बाकी के जो 3 इवेंट्स और होने थे उन सब के, ठीक है। ये जो इवेंट है ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। अगर हम इसे मॉनेटरी टर्म में करें तो लगभग जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया की, 300 से 500 करोड़ का रेवेन्यू यहां पे जनरेट हुआ होगा। टिकट्स की बात करें, देखिए अब जो लोग गुस्से में हैं वो जायज है उनका गुस्सा। टिकट्स जो हैं 3100-3200 रुपए से लेकर 15,000 तक की टिकट लोगों ने खरीदी। अब अगर उन टिकट का प्राइस लगाया जाए चारों सिटीज का, तो 100 करोड़ से ऊपर, 100 से 250 करोड़ के बीच में वो टिकट बेची गई होंगी। जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा वो 100 करोड़ से 250 करोड़ तक का एस्टिमेशन है डिफरेंट रिपोर्ट्स में। क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए ये गैप दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गई नॉर्मल टिकट। उसके अलावा प्रीमियम पैकेज बेचे गए और एक पैकेज की कॉस्ट लगभग 50,000 रुपए रखी गई। इसके अलावा मीट एंड ग्रीट यानी कि क्लोज इंटरेक्शन, मेसी जो हैं उनके साथ हाथ मिलाना, ग्रुप में फोटो खिंचवाना, ऑटोग्राफ ले लेना, इस तरीके के लिए टिकट रखी गई और इसका प्राइस रखा गया लगभग 10 लाख रुपए। तो ये जो टोटल रेवेन्यू है ये बैठता है लगभग 300 से 500 करोड़ रुपए। तो इवेंट छोटा नहीं है ना। और जो व्यक्ति इतना बड़ा इवेंट करा रहा है ये सच में कुछ स्पेशल है। अब अगर हम एक्सपीरियंस को देखें शताद्रु दत्ता के, तो ऐसा नहीं है कि ये पहला इवेंट है। 2015 के अंदर पेले का विजिट कोलकाता के अंदर कराया गया था सेम व्यक्ति द्वारा। उसके बाद 2017 में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी डिएगो माराडोना, उनका भी भारत विजिट इसी व्यक्ति ने कराया था। उसके बाद 2023 में भी इसी तरीके का एमी मार्टिनेज, है ना, उस स्टार खिलाड़ी को भी इसने बुलाया था। तो इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स वो पास्ट में करा चुके हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जो ऑर्गेनाइजर है ये कोई नौसिखिया है, उसने पहली बार किया है। वो एक
एक्सपीरियंस्ड बंदा है। दूसरी बात, जो फेल हुआ इवेंट का वो एक स्पेसिफिक सिटी में ही हुआ जहां वो खुद चीफ था, है ना। बाकी के जो 3 सिटीज हैं वहां पे इवेंट सक्सेसफुल रहा। तो इसमें डाउट है कि वो व्यक्ति जहां वो खुद चीफ है, चीफ ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है, वहां वो कैसे फेल हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो जो फेलियर है वो कहां पे हुआ, है ना। तो फेलियर जो हुआ वो बताया जा रहा है कि वो ओवर क्राउड की वजह से हुआ। अब देखते हैं उस ओवर क्राउड की क्या सिचुएशन थी। जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये हुआ है उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 85,000, 85,000 सीटिंग कैपेसिटी 85,000 है। लेकिन जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी वो इस पे भी डिपेंड करेगी कि भाई कितने स्टैंड्स वहां पे खोले गए हैं या बंद किए हुए हैं। अब जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार जो ऑनलाइन टिकट बेचे गए वो बेचे गए 34,000। अब पुलिस का दावा यह है कि जो 30,000 टिकट्स ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो कुल मिला के जो लोग वहां बैठे हुए थे स्टेडियम में वो लगभग थे 64,000। ये हो गई टिकट। अब देखो पासेस। एक पास होता है फील्ड ऑन प्ले पास। फील्ड ऑन प्ले का मतलब है जो लोग फील्ड में जा सकते हैं। उसके लिए डिसाइड ये किया गया था कि 212 पास इशू किए जा सकते हैं। जो प्री अप्रूव्ड पास थे वो थे 212। लेकिन जब बाद में चेक किया जा रहा है तो मिले हैं वो 500 एक्स्ट्रा, जितने किए जाने थे उससे 500 से भी ज्यादा पासेस इशू किए गए जो फील्ड में लोग जा सकते हैं। उसके अलावा जो वीआईपी पास होने थे उससे 6,000 ज्यादा वीआईपी पासेस इशू किए गए। तो ये प्रॉब्लम ओवर क्राउडेड स्टेडियम की नहीं है बल्कि वीआईपी के ओवर क्राउड होने की है। जितने वीआईपी हो सकते थे, जितने वीआईपी पासेस हो सकते थे उससे बहुत ज्यादा वो इशू हुए। तो ये जो सारा डेटा है इसको देखकर लगता है कि जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी क्राउड है, इसकी वजह से ये इवेंट फेल हुआ है। अच्छा, फाइनली बात करते हैं कि इस इवेंट से क्या मिला। पहली बात, वेस्ट बंगाल का भारत के अंदर नाम खराब हुआ, उसकी बदनामी हुई। दूसरी बात, भारत का नाम भी पूरे विश्व के अंदर खराब हुआ, भारत की बदनामी हुई। अगली चीज, वेस्ट बंगाल को जो पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सकता था इस इवेंट से, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो एडवांटेज भी पानी में चला गया। वो जो ऑर्गेनाइजर है जो एक इंटरनेशनल इवेंट को भारत में लेके आया उसको जेल हो गई, उसका करियर हमेशा के लिए दांव पर लग गया। अब देखिए, वेस्ट बंगाल की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां से इंडस्ट्रीज जा रही हैं, वहां से बिजनेसमैन जा रहे हैं। अब जो इस व्यक्ति को जेल हुई है ये अच्छा मैसेज नहीं दे रही, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है इसको मैं एक टैलेंट के रूप में देख रहा हूं। देखिए, जो इंटरनेशनल इवेंट है उसको भारत में लेके आना, इतना बड़ा इवेंट कराना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। ये जो इवेंट फेल हुआ है इसके पीछे वीआईपी एटीट्यूड है, वीआईपी कल्चर है, जो पुलिस है उसका एटीट्यूड है, उसकी केयरलेसनेस है, और जो वो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, जो पॉलिटिकल केयरलेसनेस है, वो जो खुद को केंद्र में रखने की जो प्रवृत्ति है, वो इस इवेंट के फेल होने का सबसे बड़ा कारण लगती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें ये जो इवेंट फेल हुआ है उसके कारणों का और किसकी गलती वहां पे लगती है, इन चीजों को कवर किया गया। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।